नमस्कार, एशियन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह बजट देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। देश की जनता ने देखा है कि हमारी केंद्र सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के सर्वांगीण विकास और जन जन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत सरकार का आदरणीय मोदी जी का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है। और जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको आवास की समस्या होती है, उनके लिए विशेष आवास योजना का प्रावधान रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबको रहने के लिए अच्छा मकान मिले और बिना ब्याज के 75,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है, जिससे जो हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी है उनको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी तक देश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। आने वाले समय में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इस अंतरिम बजट में फोकस किया गया है। दुर्ग लोकसभा के पूर्व सांसद दिवंगत चंदूलाल चंद्राकर को आज उनकी पुण्यतिथि पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भिलाई 3 के चंदूलाल चंद्राकर व्यावसायिक परिसर में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्री बघेल ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प स्थानीय कांग्रेस नेताओं व आमजनों को दिलाया। कार्यक्रम का आयोजन भिलाई 3 चरोदा समाज सेवी संगठन के बैनर तले किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह भिलाई 3 बाजार पहुंचे। उन्होंने यहां पर स्थापित पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पावन स्मरण किया। श्री बघेल प्रतिवर्ष 2 फरवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर भिलाई 3 बाजार में स्थापित स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचते ही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत नेता चंदूलाल चंद्राकर को अपना राजनीतिक गुरु बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर 5 बार लोकसभा सांसद रहे। उन्हें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ कांग्रेस में काम करने का अवसर मिला था। केंद्रीय मंत्री के दायित्वों का भी उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीति में रहते हुए उनकी जीवन शैली सादगी की मिसाल रही है। ऐसे नेता के साथ काम करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात रही है। आज सभी को चंदूलाल चंद्राकर के बताए आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। चंदूलाल चंद्राकर जी की आज पुण्यतिथि और चंदूलाल चंद्राकर हमारे दुर्ग लोकसभा से 5 बार सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, संगठन में महामंत्री रहे और वो इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ उन्होंने काम किया और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में उनके बहुत अहम भूमिका रही है। और राजनीति में वो संत थे और पूरा जीवन उनका सादगी भरा रहा है। ऐसे महान व्यक्ति साथ हम सबको काम करने का अवसर मिला। आज उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चंदूलाल चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पुरोधा के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अन्य विभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी उनको बड़े सम्मान से स्मरण और याद किया जाता है। चंदूलाल चंद्राकर जी ने पूरे छत्तीसगढ़ की नाम को पूरे देश दुनिया में रखा और एक ऐसे महान व्यक्ति थे, एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, बहुत अच्छे एक समाज सुधारक भी थे और राजनीति को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा। अपने मोटरसाइकिल से भी बहुत सारे देशों में उन्होंने भ्रमण किया और आज हम सब उनके बनाए हुए छत्तीसगढ़ में, उनके मार्गदर्शन में बना हुआ छत्तीसगढ़ में हम लोग निवास कर रहे हैं। तो आज के दिन मैं चंदूलाल चंद्राकर जी को पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परम श्रद्धेय चंदूलाल चंद्राकर जी को मैं उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र और को इस स्थिति में आज तक जो रखे हैं, बढ़िया जो उनको बचा के रखें, उसमें बहुत बड़ा योगदान श्रद्धेय चंदूलाल जी का रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज कृषि के क्षेत्र में हमारे जो उत्पादन में जो वृद्धि हुई है
अनेक प्रकार के जो फलों का जो उत्पादन खासकर दुर्ग जिले में, रायपुर जिले में हो रहा है, उसकी भी देन, चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे पपीता हो, चाहे केले की खेती हो, इस ओर प्रोत्साहित करने वाले आदरणीय श्रद्धेय चंदूलाल चंद्राकर जी रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ये पुण्यतिथि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक हम लोग का अवसर है। 29 साल से मना रहे हैं। जब से यहाँ चंदूलाल जी का प्रतिमा अनावरण हुआ है, विशेष रूप से बाजार चौक भिलाई 3 में प्रत्येक वर्ष उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है 2 फरवरी को, और उसमें यथेष्ट अतिथि भी बुलाते हैं, वक्तागण भी आते हैं। आज बहुत समय अभाव होने के कारण हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जल्दी चले गए, और जो चंदूलाल जी छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखे थे, पृथक छत्तीसगढ़ का, उसको साकार करने के लिए एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ में जन जागरूकता लाए, नशे के खिलाफ लड़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा अच्छे रोजगार की ओर बढ़े। आत्मानंद स्कूल और चिकित्सा का सर्वसुलभ होना, ये भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो चिकित्सा और शिक्षा को व्यावसायीकरण से दूर करने का प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि आज 7 लाख से अधिक विद्यार्थी आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाट बाजार क्लिनिक चल रहा है और लगभग 1 करोड़ लोग सरकारी योजना से चिकित्सा का लाभ ले चुके हैं, चाहे छोटे बड़े रूप में। और चंदूलाल जी के सपनों को साकार करने का काफ़ी प्रयास माननीय भूपेश बघेल जी ने किया था। इस कार्यक्रम में भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र साहू, निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, अशोक डोंगरे, ओनी महिलांग व आयोजन समिति भिलाई 3 चरोदा समाज सेवी संगठन के अध्यक्ष सुजीत बघेल विशेष रूप से शामिल थे। साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और प्रबुद्ध नागरिकगण यहां पर उपस्थित रहे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। 1 फरवरी से दुर्ग जिले में हाईवे और सेंट्रल एवेन्यू में दोपहिया वाहनों के चालकों के लिए हेलमेट नियम अनिवार्य रूप से और सख्ती से लागू कर दिया गया है, जिसे देखते हुए वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन 2 फरवरी को स्वयं सड़क पर उतरे और आम जनमानस को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करते हुए निःशुल्क हेलमेट बांटे। गौरतलब है कि 1 फरवरी से दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन यातायात विभाग द्वारा हाईवे और सेंट्रल एवेन्यू पर चलने वाले दोपहिया सवारों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग के साथ मिलकर वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन स्वयं आम जनमानस को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतर गए, जहां उन्होंने हेलमेट ना पहने हुए लोगों को रोक कर पहले तो समझाइश दी और उसके बाद अपनी तरफ से उन्हें निःशुल्क हेलमेट भी प्रदान किए और यह वादा भी लिया कि अब वे बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलेंगे और हेलमेट पहनकर दूसरों को भी जागरूक करेंगे। कहाँ जा रहे हो आप लोग? जिम्मेदार लोग ऐसा करोगे सॉल से कोई ना बचेगा। कहीं जा रहा था और कोई बात नहीं तो चलेगा। बताओ आप गाड़ी में बैठो तो चश्मे खोले हो, चश्मा निकालो भैया। आप हॉस्पिटल जा रहे हो, कोई घटना हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकता है, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। जान रहेगा तभी तो सब ठीक रहेगा ना। और आप ऐसा करोगे तो आपके बच्चे भी वैसे करेंगे। तो 1 तारीख से जिला प्रशासन ने कहा है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, हम सभी जनप्रतिनिधियों ने तय किया है कि 2 व्हीलर में जो लोग भी जाएंगे उनके हेलमेट होना चाहिए। और आइए आप भी आइए, आपके सर पे भी होना चाहिए, बैठने वाले पे भी होना चाहिए। आप लोग सुरक्षित रहोगे तभी तो शहर सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो 1 हेलमेट की एक कीमत है 4000 रुपये। लेंगे ना? हाँ बिल्कुल ले लेंगे ना। लेकिन हम आज आपको निःशुल्क दे रहे हैं और इसको जो है आपको पहनना है। और ऐसा नहीं कि इसको घर में रखते हैं। चश्मा निकाल दीजिए, चश्मा निकाल दो भैया, चश्मा आपको पहना रहे हैं, ठीक है। बहुत क्या नाम है आपका? भूमिका बंद करो। कौन सा है बाकी? आपका नाम क्या है? खुशी। अच्छा, कहाँ रहते हो? भूमिका और खुशी आप लोग वैशाली नगर में रहते हैं। क्या एज आपकी? आपकी 17 है, आपकी 18 है। 18 को है क्या लाइसेंस? लाइसेंस बना है? पापा क्या करते हैं?
कहाँ रहते हैं? एमपी में रहते हैं, एमपी में जॉब करते हैं। गाड़ी वो सब हॉस्पिटल में आए हो, कहाँ रहते हो? अच्छा, कहाँ रहते हो? अयप्पा नगर में रहते हैं आप। तो हेलमेट के लगा के क्यों नहीं घूमते? देखिए, अभी आप अस्पताल से आ रहे हैं, आपको कुछ भी होगा तो फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। और क्या है, ट्रक गुजर रहा है यहाँ से, अलग अलग गाड़ियाँ अनियंत्रित तरीके से है। ये तो अपने साथ वाले ही शादी किया है, हेलमेट के लिए आया है। तो आप जो है अपने आप को सुरक्षित रखिए और हेलमेट लगाना है। अगर आप ये 2000 का हेलमेट से अगर आप बचोगे, है आपके पास ना, आपको फिर भी हम अभी दे दे रहे हैं। आप 2000 का हेलमेट लगाओगे तो 20 लाख के खर्चे से बचोगे। सर बिल्कुल भी जब होता ऑपरेशन, आप एमबीए स्टूडेंट हैं, आप इसलिए बता रहे हैं सर, इधर साइड में सर को आप है लेकिन घर पे रखा हुआ है, बड़ा दूर दूर रहने भैया। आपके परिवार वाले परेशान होंगे, मुझे पहचानते हैं, विधायक की वैशाली नगर से। आप बताइए, आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, कल को कोई घटना दुर्घटना होगा तो जवाबदारी किसकी होगी? आपके घर वाले परेशान होंगे, अस्पताल का खर्चा 20 लाख रुपये अस्पताल का खर्चा होगा, लोग घर वाले परेशान रहेंगे। आपको हेलमेट लगा के चलना है, एक वो वाले लेकर आपको हेलमेट लगा के चलना है। क्या नाम बताया आपका? ईशा। ईशा मेरी तरफ से आपको ये हेलमेट है। मुझे उम्मीद है कि आप इस हेलमेट को घर पे नहीं रखेंगी और लगातार जो आप हेलमेट पहनेंगे। सड़क पर यातायात करते समय जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें जहां एक और हेलमेट दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने हेलमेट पहने थे उन्हें पुष्पगुच्छ देकर विधायक ने उनका सम्मान भी किया और उन्हें औरों के लिए एक आदर्श भी बताया। साथ ही ऐसे दुपहिया चालक जो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद किसी रसूखदार से उनकी बात करवा कर छूट जाते हैं, ऐसे लोगों के नाम अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक करने की बातें भी कही और भिलाई की जनता से निवेदन भी किया कि वह दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें और 3 सवारी बिल्कुल न चलें। वहीं यातायात विभाग के डीएसपी सतीश ठाकुर ने भी आम जनमानस से अपील की है कि 1 फरवरी से हेलमेट नियम लागू हो गया है, जिसे मानते हुए आम जनमानस दोपहिया वाहन पर चलते हुए हेलमेट जरूर पहने। देखिए, लोगों को जागरूकता लाना बहुत आवश्यक है और जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से पहल कर रहे हैं। आज मैंने भी निःशुल्क हेलमेट बांटे हैं, 1000 से ज़्यादा निःशुल्क हेलमेट बांटे जाएंगे, सिर्फ जागरूकता लाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों के जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोग अपनी जान को सुरक्षित बचा नहीं पा रहे हैं और अधिकतर जितने एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवे के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि सर में इंजरी होने की वजह से ही लोगों की मौत हो रही है और इसके साथ में अस्पताल में भर्ती भी होते हैं। तो आईसीयू का खर्चा जाते एक तो 2 लाख रुपए जमा करना है, 4000 हेलमेट से बचने के लिए आप 15 से 20 लाख रुपए अस्पताल में खर्च करते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये अभियान चलाया गया है। मैं तो मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी संरक्षण न दें और राजनीतिक दल के सभी नेताओं से अनुरोध करूँगा इस अभियान में जिला प्रशासन का सहयोग करे, सरकार का सहयोग करे और खुद उस व्यक्ति का सहयोग करे जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं। उनको हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता लाना चाहिए और जागरूकता लाने से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं देख रहा था कई लोग तो बिना हेलमेट के थे, लेकिन ज़्यादातर 60% दो दिन में ही लोगों ने हेलमेट लगाना चालू किया। उनका हमने स्वागत और सम्मान भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपन गलत दिशा में जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पे हेलमेट बिक रहे हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा अनुमोदन करने के बाद ट्रैफिक डीएसपी के जांच के बाद ही जो है उसे किया जा रहा है और गुणवत्ता है तभी शहर में बिक रहा है। बिना गुणवत्ता के एक भी हेलमेट यहाँ नहीं बिका जाएगा। जो संरक्षण देंगे उनके नाम को उजागर किया जाएगा और मुझे लगता है राजनीतिक दल के लोग हमारा साथ देंगे, सभी अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों का सहयोग रहेगा। देखिए, मेरा काम है जागरूक करना। अगर मुझे धोखा देने का काम करेंगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं, अभी तो हम तो लगातार जो है एक मैंने पहल कर दी है। अब डीएसपी ट्रैफिक और साथ में आपके जिला प्रशासन ये सब लगातार जो है इसके लिए काम करते रहेंगे। देखिए, चौक चौराहे पे लगातार प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, सभी पे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि आप लोग भी बिना हेलमेट के चलेंगे तो आप लोग को कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, अगर पुलिस प्रशासन को जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल जाता है तो ये और बड़े अच्छे से काम करने में इनको ताकत मिलती है और मेरा कहीं ना कहीं सहयोग करना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को सहयोग करने का है ताकि इनमें जो है एक मनोबल बढ़े और निश्चिंत हो गए शहर में लोगों को जागरूक कर सके कि हेलमेट आपको लगाना होगा।
निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भिलाईवासी वैसे भी बहुत लोग हेलमेट पहनते थे, जो लोग नहीं पहनते थे उनके लिए कल से हम लोगों ने एक अभियान चालू किया है। जो हेलमेट नहीं पहन रहा है उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ये आज एक बहुत अच्छे पहल विधायक जी ने किया है। खुद उतर के अपने चौक चौराहा में, चंद्रा मौर्य में ऐसे वाहन चालक जो हेलमेट नहीं पहने हुए थे उनको हेलमेट वितरण किया है। हेलमेट की उपयोगिता को, उसके महत्व को बताया है कि हेलमेट क्यों जरूरी है और हेलमेट ही जब एक्सीडेंट होता है वही हमारा बचाव करता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। भिलाईवासी लोग जब घर से निकलेंगे तो इस प्रकार मोबाइल रखना नहीं भूलते हैं, हेलमेट रखना नहीं भूलेंगे और जो दुर्घटना का मूल कारण है बिना हेलमेट के वाहन चलाना, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। हाँ, निश्चित रूप से जो हेलमेट दिए जा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के दिए जा रहे हैं और जो भविष्य में विधायक जी ने बताया है कि सभी जो हेलमेट दिए जाएंगे ISI मार्क हेलमेट दिए जाएंगे और जो इस प्रकार के जो गलत हेलमेट बिकते हैं उस पर भी हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसे हेलमेट विक्रेता को कार्रवाई की जाएगी। अब तक दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन यातायात विभाग द्वारा कई ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिसमें आम जनमानस से वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की गई है, परंतु अब भी ऐसे लापरवाह लोग देखे जाते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। देखना होगा कि विधायक रिकेश सेन की यह पहल दोपहिया वाहन चालकों में कितना परिवर्तन ला सकेगी। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम टीम ने बाजार में लगे अवैध अतिक्रमण को कार्रवाई करते हुए खाली करवाया है। इस दौरान पुलिस यातायात कक्ष में अवैध संचालित ताला चाबी दुकानों को खाली करवाया गया। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर के सबसे व्यस्त स्थल इंदिरा मार्केट में इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल के पास बने पुलिस यातायात कक्ष में अवैध संचालित ताला चाबी की दुकान को अतिक्रमण को खाली करवाया। साथ ही उसके आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बर्तन दुकानदारों की ओर से सामान बाहर निकालकर रखने पर अतिक्रमण कार्रवाई की गई। साथ ही निगम की टीम ने दुकानों के बाहर सजाए सामानों को उठवाया। इस दौरान भवन अधिकारी व सहायक अभियंता गिरीश दीवान, नायब तहसीलदार ढाल सिंह बिसेन, अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता व बाजार अधिकारी चंदन मनहरे द्वारा दुकानदारों को सख्त निर्देश और चेतावनी दी गई कि अगर फिर से सामान बाहर रखा गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने कहा कि नगर निगम की टीम को इंदिरा मार्केट में दुकानदारों की ओर से बाहर रखे सामान को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दोबारा ऐसा किया गया तो सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में निगम अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। निगम दुर्ग के द्वारा बाजार विभाग के द्वारा जो नोटिस दी गई थी, जो ताला चाबी दुकान वाले ने कब्जा करके रखा हुआ था उसमें, उसको आज नोटिस के एवज में आज तहसीलदार साहब की उपस्थिति में और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में नगर निगम के राज्य बाजार विभाग और अतिक्रमण विभाग के द्वारा आज उसको खाली कराया गया है। और आज उसको खाली कराने के तुरंत पश्चात जो डीएसपी का ट्रैफिक साहब सतीश ठाकुर साहब से बात हुई, उनको आज जो यहाँ पे ट्रैफिक का कंट्रोल रूम था, उनको आज उनको हैंडओवर भी कर दिया गया है उस जगह को। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल वार्षिक उत्सव में परिवर्तन 2024 के बैनर तले हुआ भव्य आयोजन, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दुर्ग के आर्यन नगर स्थित डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में रंगारंग वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर समारोह में परिवर्तन 2024 के बैनर तले स्कूल के छात्र छात्राओं ने नृत्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आर्य शिक्षा समिति दुर्ग भिलाई के अध्यक्ष विनीत बंसल, संतोष शर्मा, विनीत श्रीवास्तव, सुनीत खरे उपस्थित रहे। जोरदार तालियां। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ शुरू किया गया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर यहां पर सरस्वती वंदना की गई। इस मौके पर विनीत बंसल ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों व अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थियों में प्रतिभाएं होती है। ऐसे आयोजनों में अवसर मिलने से प्रतिभा निखरती है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार के माध्यम से संस्था के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। जोरदार तालियां उनके साहू के लिए। हमारे पार्टिसिपेंट भी है एकेडमी के साथ साथ कल्चरल में भी नंबर 1।
top 10. बता दें, परिवर्तन 2024 के बैनर तले हुए इस आयोजन में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी यहां पर किया गया। साथ ही केजी के नन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किए गए। बचपन के सुनहरे पलों को समूह नृत्य के माध्यम से बच्चों ने उकेरा। वहीं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के द्वारा भी आधुनिकतम वेस्टर्न धुन पर गोवा की पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से अंचल को जोड़ने का प्रयास किया गया। शाला की प्राचार्य रम्मी सिंह ने कार्यक्रम के वार्षिक उत्सव प्रतिवेदन की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण व अभिभावकगण को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर स्कूल के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे स्कूल डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और डीएवी मॉडल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आज परिवर्तन एनुअल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही उत्साह और लगन के साथ कार्य करते आ रहे हैं और साथ में हमारी फैकल्टी भी इसमें बहुत सहयोग करती है और बड़े उत्साह और लगन के साथ में कार्य करती है। यह प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहा है। हमारा स्कूल पिछले 1982 से संचालित है एवं हमारा डीएवी मॉडल स्कूल कॉलेज जो 2011-12 से संचालित है, इसका संचालन आर्य शिक्षा समिति दुर्ग भिलाई द्वारा किया जाता है। यह संस्था हमारे पूज्य बाबूजी द्वारा स्थापित की गई थी जो 20 वर्षों से पुरानी रजिस्टर्ड बॉडी है और यहाँ का जो परीक्षा का क्षेत्र है या पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें वैदिक संस्कारों को भी समावेश किया जाता है। स्कूल और कॉलेज दोनों में योगा हवन जैसे वैदिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। साथ ही आधुनिक शिक्षा का भी इसमें समागम रहता है। यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही मेधावी है और यहाँ के रिजल्ट 100% आते हैं और कई बच्चे बीच में प्रवीण सूची में भी आते रहे हैं। क्या हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे फैकल्टी यहाँ के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सहयोग प्रदान करती है। आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अच्छा है और आज 2024 में हमारे राम जन्मभूमि की भी स्थापना हुई थी, तो उस हिसाब से बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे आज के हिसाब से जो जैसे परिवर्तन नाम दिए हैं बच्चों का जो भी कार्यक्रम हो रहा है उनका, तो उन परिवर्तनों में ऐसा लगा कि जैसे परिवर्तन होता है वर्तमान परिस्थिति में वो बदलते हुए नजर आया, ये मैंने अनुभव किया है। और हमारे स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी चलती है डीएवी मॉडल कॉलेज के नाम से, जिसमें बच्चे 100 का सीट होता है। हर साल पूरे 100 एडमिशन होते हैं और 100 में से 100 रिजल्ट हर साल 100% रहता है, जिसमें 80 से ऊपर बच्चे 80% से भी ऊपर रहते हैं, जिनका रिजल्ट जो है वो 90% तक अचीव करते हैं बच्चे लोग। और तरह तरह के एक्टिविटी भी होती है और हमारे कॉलेज में इस साल 2023 अक्टूबर में लैग का भी कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जिससे बच्चों को और फैकल्टी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला इससे लैग की टीम आने से, जिससे बच्चे लोग और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। फैकल्टी भी और सारे स्टाफ। परिवर्तन 24 जैसा कि नाम से विदित है, परिवर्तन हमारे एनुअल फंक्शन का नाम से दिया है। ऐसे तो विगत कई वर्षों से हमारे विद्यालय में ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है। परिवर्तन के थ्रू हम बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिससे बच्चों का स्टेज फियर भी कम होता है और वो अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। इस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं। प्रोग्राम के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्ट्रॉन्ग होता है और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हर चीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए हमारे टीचर्स का काफी योगदान कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यह वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
जान। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाबालिग युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाला आरोपी वीर ठाकुर को दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामले में आरोपी वीर ठाकुर द्वारा युवती को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मोहन नगर पुलिस ने बताया कि मामले में नाबालिग युवती ने थाना मोहन नगर में लिखित आवेदन दर्ज कराया कि आरोपी वीर ठाकुर गिरधारी नगर निवासी द्वारा जबरदस्ती डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिस पर इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने आरोपी वीर ठाकुर को घर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में एक युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने पर जमकर हंगामा हो गया। हिरासत में लेने के बाद युवक के परिजनों ने बीच सड़क पे हाई वोल्टेज ड्रामा किया। परिवार के महिलाओं ने युवक को पुलिस वाहन से खींचकर बाहर निकाला। युवक भी बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। इस दौरान देखने वालों की भीड़ लग गई। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस संदिग्ध युवक को भटगांव थाना लेकर जाने में सफल हुई। चलिए पता चलेगा। एसपी ऑफिस में जा रहे हैं ना, एसपी ऑफिस में जा रहे हैं, कौन चोरी किया पता चलेगा। अभी एसपी ऑफिस में जा रहे हैं सब।
एसपी ऑफिस में जा रहे हैं हम लोग, पता चलेगा चोरी कौन किया है। एसपी ऑफिस में जाएंगे हम लोग, वीडियो बना रहा हूँ मैं। यहाँ भटगांव का प्रशासन मुर्दाबाद, भटगांव प्रशासन मुर्दाबाद, भटगांव प्रशासन मुर्दाबाद कहेंगे हम लोग। भटगांव प्रशासन मुर्दाबाद, भटगांव प्रशासन मुर्दाबाद, भटगांव प्रशासन मुर्दाबाद, भटगांव प्रशासन मुर्दाबाद, भटगांव प्रशासन मुर्दाबाद। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी मनोज उर्फ बिट्टू को दुर्ग पुलिस ने रेलवे स्टेशन से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी जिला भोजपुर बिहार निवासी बताया जा रहा है। मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक और मामला सामने आया है, जिसमें युवती को डरा धमका कर दुष्कर्म करने का मामला आया है। मामले में मोहन नगर पुलिस ने बताया कि नाबालिग युवती ने थाना मोहन नगर में लिखित आवेदन दर्ज कराया था कि आरोपी मनोज उर्फ बिट्टू ग्राम चिरापुर जिला भोजपुर बिहार के द्वारा जबरदस्ती डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाया गया था। वहीं इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने आरोपी मनोज को दुर्ग रेलवे स्टेशन से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ मोहन नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आज के समाचारों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसीएन न्यूज।